हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम क्या है बच्चों, तो बहुपद है। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुपद है। बहुपद को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब आप लोग को हम बताने वाले हैं इसके बारे में कुछ जानकारी, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों बहुपद में हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो द्विघात बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो VBI ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो आपके हर टेस्ट में देखने को मिलता है, वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो अभी पढ़ाने वाले हैं इससे आपको लगभग 1 या 2 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि टेस्ट में बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हो, एक बात यह जानते हो क्या चीज़ के बच्चों, द्विघात बहुपद यानी कि जिसके कितने मैक्सिमम घात होते हैं उस बहुपद के, तो 2 घात होते हैं। तो आप लोग जानते हो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप बोले तो उसका जो मतलब जो रूप होता है इसी के आधार पर, यानी कोई भी द्विघात बहुपद जो लिखा जाता है इसी आधार पे लिखा जाता है। वह क्या होता है, तो ax² प्लस में bx और प्लस में क्या होता है, तो c होता है। ये आपको पता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। तथा अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक होता है। इतना बात आप लोग जानते हो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में क्या होता है, c होता है, तथा अल्फा और बीटा इसके क्या होता है, तो 2 शून्यक होता है। एक बात आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो a जो है a वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a बराबर हो जाता है 0 के तो फिर पहचान में ही नहीं आएगा कि कौन द्विघात बहुपद है और कौन जो है रैखिक बहुपद है या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे जो है a का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन आपसे सवाल में ये सब नहीं पूछेगा, 1-2 ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, उसके लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था वो हम आपको सिखाने वाले हैं। यानी कि यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² और उसके बाद प्लस में bx प्लस में c है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि x² का जो गुणांक है, यानी कि x² के जो बगल में है गुणांक, वह क्या होता है, तो वह a होता है। यानी कि x² के बगल में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो a कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें तो x का जो गुणांक है, x का गुणांक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए b बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अचर पद जो होता है वह क्या होता है हमारा, तो c होता है। अचर पद को हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। चर, अचर, पद, शून्य, ये सब क्या होता है, इसके लिए हम अलग से एगो वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल आप लोग समझिए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए, इतना बात आपको समझ में आया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, तथा अल्फा और बीटा इसके 2 क्या होता है, तो शून्यक होता है, जहाँ a जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि a का मान क्या होता है तो आप कहोगे कि x² के जो बगल में होता है। ठीक है, उसके बाद में b का मान पूछे तो आप कहना कि जो x के बगल में होता है, और अचर पद आपसे पूछे तो आप कहना कि जो c होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ फार्मूला देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला आपको क्या पूछेगा बच्चों, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपसे पूछेगा सबसे पहला फार्मूला बच्चों कि बताइए अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन आपसे कहेगा बनाने के लिए।
तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है उसका फार्मूला उसका फार्मूला जो होता है माइनस में बी बटे ए होता है। और क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये फार्मूला लगाओगे आपका बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर पूछे तो आप कहना कि सी बटे ए होता है। उसके बाद में आपसे 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा पूछे तो आप कहना कि माइनस में बी और बटे में सी होता है। चलिए कुछ और फार्मूला देख लेते हैं जो आपके टेस्ट में रहेगा। और पहला क्या है, तो उसके बाद में 3 फार्मूला हमने आपको बता दिया है, 1 2 3। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है। पांचवा आपसे पूछ सकता है कि बताइए 1 बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर इसका मान क्या होता है। फिर छठा आपसे ये पूछेगा कि बताइए अल्फ़ा प्लस मतलब अल्फ़ा बटे बीटा और प्लस में क्या पूछेगा, बीटा बटे अल्फ़ा, इसका मान बताइए। तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आपको क्या करना है, बनाना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, फार्मूला देख लेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस में क्या कह रहा है, तो बीटा स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 2ac, और बटे में आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कि बटे में क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर का मान यदि पूछे आपसे फार्मूला, तो आप बोलना है कि बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है, तो 2ac होता है, और बटा में इसके क्या होगा, तो बटा में इसके हो जाएगा सी स्क्वायर। ये आप याद रख लेना। फिर अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का मान आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 2ac, और बटे में क्या होता है, तो ac होता है। क्या आपको इतना फार्मूला बात समझ में आ गया। आप लोग एक बार देख सकते हो इससे क्या हमने बताया है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में क्या होता है, तो c होता है, तथा अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक होता है, जहाँ a जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a का मान कहाँ से निकलता है, जो x स्क्वायर के बगल में होता है, b का मान जो x के बगल में होता है, c जो होता है वो अचर पद होता है। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए, तो माइनस बी बटे ए लगाना फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का कहे तो माइनस में बी बटे सी, और उसके बाद में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला आप देख लेना। चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल किस तरह से आपसे पूछेगा बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने हम लिख रहे हैं। प्रश्न आपसे यह कहेगा, क्या कहेगा प्रश्न में बच्चों, कहेगा कि बताइए यदि क्या कहेगा, यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है तो पहला क्वेश्चन आपको कहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालिए। तीसरा क्वेश्चन 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा बराबर निकालिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको निकालने को बोलेगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस में बी बट्टे में ए होता है। उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सी बट्टे ए होता है। 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बट्टे बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस में बी और बट्टे में सी होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 दिए हुआ है। ठीक है, और यह एक द्विघात बहुपद है। तो आपको पता है, क्या पता है बच्चों, यहाँ पर देखें हम लोग, तो थोड़ा सा इधर देखिएगा रफ कार्य। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 दिया है। तो हम यहाँ a का मान देखें बच्चों, b का देखें और c का देखें। ठीक है, तो क्या पता चलेगा, आपको पता है कि a कौन सी होता है, तो a होता है एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, b का मान होता है जो x के बगल में होता है, यहाँ पे 7 है,
और सी का मान यानी कि अचर पद होता है, ठीक है। वो जो इसको जो है आराम से बाबू याद कर लेना। अब चलिए हम इसमें मान रखते हैं। यहाँ पर देखें तो b का मान कितना है, 7 है। तो हम लोग b के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, b के जगह पे क्या रखेंगे, तो b के जगह पे रखेंगे 7, ठीक है। और बट्टे a के जगह पे कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे, यानी -7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा c बट्टे a होता है, तो c का मान होता है 10 बट्टे a का मान 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद में हम देखें 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान, तो माइनस में b बट्टे c, b का मान है -7 हो गया और c का मान कितना है, तो 10 हो गया। ये हमारा 3 सवाल बन गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं और इससे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या चीज़ कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस में 2ac और बट्टे में क्या होता है, तो ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, तो b का मान है 7, तो आप 7 का स्क्वायर करोगे ना, 7 का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में क्या करना है, माइनस में 2 गुनने में a का मान 1 है, गुनने में c का मान कितना है, 10 है, बट्टा में कितना करना है, ए स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 का स्क्वायर करोगे। उसके बाद में 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 माइनस 10 दूनी के हो जाएगा 20 और बट्टे में 1 घटा दो तो बचेगा आपका कितना, 29। तो ये 29 बट्टे 1 बराबर में 29 आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकालना है। फिर चलते हैं हम के क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि 1 बट्टे अल्फा स्क्वायर और प्लस में 1 बट्टे बीटा स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 2ac और बट्टे में क्या होता है, तो सी स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में 2ac का मान रखना है, तो b के जगह पे रखोगे 7 का स्क्वायर और माइनस में 2 गुन्ने a के जगह पे कितना रखोगे, 1 गुन्ने c के जगह पे कितना रखोगे, तो c के जगह पे 10 रखोगे, ठीक है। और बट्टे में c के जगह पे 10 का करोगे आप लोग स्क्वायर। उसके बाद में 7 7 कितना होता है, तो 49 और माइनस 10 दूनी की कितना होता है, तो 20 बट्टे में क्या करोगे, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। ऊपर कितना बचेगा, 29 बट्टे में 100। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देख लीजिए इस चीज़ को। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा फार्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 2ac बट्टे में क्या होता है, तो ac। बी के जगह पर कितना रखोगे, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 2 गुन्ने a के जगह पर रखोगे 1 गुन्ने c के जगह पर रखोगे 10 और बट्टे में आपको क्या रखना है बच्चों, तो ac। तो a का मान कितना है, 1 गुन्ने c का मान कितना है, तो 10 बराबर कर दो कैलकुलेशन। 7 7 कितना होगा, 49 माइनस 10 दूनी 20 बट्टे 10 से कम 10। तो 49 में से 20 घटा दीजिए, हो जाएगा 29 बट्टे में 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए आपको जो है यह क्लास कैसा लगा बच्चों, और बाकी सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। यदि समझ में आ गया तो आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।